प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पद्मिनी एकादशी व्रत कथा और अंत में आप सुनेंगे एकादशी माता की आरती। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कथा को पूरा सुनिएगा। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और देखिए प्रिय भक्तों, जिन भी भक्तों ने आज यानी कि 26 मई मंगलवार को इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी का व्रत किया है, तो वे अपने व्रत का पालन करेंगे कल यानी कि 27 मई बुधवार को दोपहर 1:31 से लेकर 3 बजे के बीच। उस समय से पहले आप अपने व्रत का पारण बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उससे पहले हरिवासर का समय रहेगा, जो कि द्वादशी तिथि के लगते ही प्रारंभ हो जाएगा। और हरिवासर के समय में व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। और चलिए अब सुनाते हैं आपको पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। तो बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। तो एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इस अत्यंत दुर्लभ और परम कल्याणकारी एकादशी का योग्य रूप से पालन कैसे किया जाए? आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करके मुझे सुनाया है, इसीलिए अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, इसके बारे में बताइए। तब श्री भगवान बोले कि हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी यानी कि कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है, लेकिन जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है, यानी कि अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती है। और फिर आगे भगवान श्री कृष्ण बोले कि इस पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली है यह एकादशी यानी कि पद्मिनी एकादशी। इसका व्रत करने से मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके अंत में वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए अत्यंत ही दुर्लभ है। हे राजन, चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी भी इस एकादशी का संपूर्ण गुणगान नहीं कर पाते हैं। तो हे अनग, अब मैं तुम्हें वो पौराणिक कथा सुनाता हूँ जो एक समय पुलत्स्य ऋषि ने नारद मुनि को सुनाई थी। और इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने पुलत्स्य ऋषि द्वारा सुनाई गई कथा को कहना आरंभ किया कि एक दिन ऋषि पुलत्स्य और नारद मुनि के बीच में संवाद हो रहा था। ऐसे में पुलत्स्य ऋषि ने नारद मुनि से कहा कि एक समय मैंने दशानन रावण को कार्तवीर्य अर्जुन की कैद से मुक्त करवाया था। तो अब देखिए कि यह सुनकर नारद मुनि को अत्यंत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि हे ऋषिवर, कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को कैसे परास्त किया, उन्हें कैसे अपनी कैद में डाला? तब इस संबंध में ऋषि पुलत्स्य ने नारद मुनि को एक कथा सुनाई, जो कि इस प्रकार है कि हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हय नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था। दुर्भाग्य से किसी भी रानी से उन्हें कोई संतान ही प्राप्त नहीं हुई। राजा ने अनेक यज्ञ, तपस्या और अनुष्ठान किए और अनेक ऋषियों और विद्वानों से उपाय भी पूछे, लेकिन एक ऋषि के मिले हुए श्राप के चलते वे निसंतान ही रहे। एक दिन अपनी इस दुर्दशा के ऊपर विचार करते हुए राजा ने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब वे जंगल में जाकर घोर तपस्या करेंगे। और यह सब सोचकर राजा ने अपना राज्य कुशल मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं मुनि का वेश धारण करके जंगल में तपस्या करने के लिए जाने लगे। उसी समय उनकी एक शीलवान और गुणवती रानी वहां आई। उस रानी का जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और वह राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी। उसका नाम था पद्मावती। उसने अपने पति को इस प्रकार जंगल में तपस्या के लिए जब जाते हुए देखा और उसने सोचा कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, इसीलिए मेरे पति के पद चिन्हों का अनुसरण करना ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। और इस प्रकार सोचकर वह भी अपने राजसी आभूषण और वस्त्रों का त्याग करके राजा के साथ जंगल में चली गई। राजा कृतवीर्य ने गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर 10,000 सालों तक भगवान श्री विष्णु की घोर तपस्या की और आराधना की, लेकिन फिर भी उसका कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। जब पद्मावती ने अपने पति को इस प्रकार कष्टमय स्थितियों में इतनी तपस्या करते हुए देखा, तो उसने इस समस्या का उपाय ढूंढने का निश्चय किया और इसके लिए पद्मावती सीधे
सती अनुसुईया के पास गई। वहां जाकर उसने सती अनुसुईया से प्रार्थना की और कहा कि हे माता, मेरे प्रिय पति पिछले 10,000 सालों से भगवान श्री हरि की तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भगवान नारायण की उनके ऊपर कोई कृपा नहीं हुई। कृपया आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसका पालन करके हम भगवान श्री हरि को अपनी भक्ति के द्वारा प्रसन्न कर सके और एक ऐसा पुत्र प्राप्त कर सके जो कि समग्र विश्व का चक्रवर्ती सम्राट बने। तब पद्मावती की व्यथा को सुनकर महान ऋषि कर्दम मुनि की पुत्री सती अनुसुईया ने अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन कह सुनाया और इसके साथ ही इस व्रत का पालन करने की विधि भी बताई। पद्मावती ने इन आदेशों का यथारूप पालन किया और इस एकादशी व्रत को किया। उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान श्री नारायण उसी क्षण वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे पद्मावती, पुरुषोत्तम मास में भक्ति और निष्ठा से तुम्हारे द्वारा इस एकादशी के व्रत का पालन करने से मैं अत्यंत ही प्रसन्न हुआ हूँ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। भगवान श्री नारायण की अत्यंत ही मधुर वाणी को सुनकर पद्मावती अत्यंत भाव विभोर हो उठी और उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और अनेक प्रार्थनाओं द्वारा उनका गुणगान किया और अंत में एक महान पुत्र प्राप्त करने की अपनी इच्छा प्रकट की। तब पद्मावती के वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा कि पुरुषोत्तम मास से ज्यादा मुझे कोई और मास पसंद ही नहीं है और इस अधिक मास में आने वाली एकादशी बाकी सभी एकादशियों से अधिक मुझे प्रिय है, सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक संपूर्ण उपवास करके तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया है, इसलिए तुम्हारी इस इच्छा को भी मैं पूर्ण करूंगा। और यह कहकर भगवान श्री हरि ने राजा कृतवीर्य से कहा कि हे राजन, तुम्हारी पत्नी द्वारा पुरुषोत्तम मास की एकादशी का पालन करने से मैं उस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम भी अपना मन चाहा वर मांग सकते हो। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे ब्रह्मांडपति, हे मधुसूदन, हे जनार्दन, कृपया आप मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो किसी भी देवता, मनुष्य, असुर, दानव या अन्य जीव से कभी भी युद्ध में परास्त न हो, जिसे केवल आप ही परास्त कर पाएं। भगवान श्री हरि ने उसी क्षण तथास्तु कहा और वहां से अदृश्य हो गए। राजा अपनी पत्नी पद्मावती से अत्यंत प्रसन्न हुए और कुछ समय बाद रानी पद्मावती से उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। वही बलशाली पुत्र आगे चलकर कार्तवीर्य अर्जुन नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने अपने पराक्रम से 10 सिर वाले रावण को भी युद्ध में हरा दिया था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उसको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। और इस प्रकार इस पद्मिनी एकादशी की कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, जो व्यक्ति पूर्ण निष्ठा और भक्ति से इस एकादशी का पालन करता है उसे दशमी के दिन में मात्र एक समय भोजन लेना चाहिए। उसके उपरांत दशमी के दिन उड़द दाल, पालक, चने, मधु इत्यादि का उपभोग नहीं करना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और दूसरे दिन यानी कि एकादशी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी के जल में स्नान करना चाहिए। स्वयं को स्वच्छ बनाकर भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए और उसके पश्चात भगवान श्री हरि के विग्रह को धूप, दीप, गंध, कपूर, सुगंधित पुष्प इत्यादि अर्पित करने चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करके भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का, भगवान श्री विष्णु के पवित्र नामों का जप, कीर्तन और कथा का श्रवण करना चाहिए। और फिर अगले दिन द्वादशी पर प्रातः काल में स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करनी चाहिए और सुपात्र ब्राह्मण को भोजन तथा भगवान केशव के विग्रह के साथ जल से भरे हुए पात्र का दान देना चाहिए। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी का पालन करने से मनुष्य को इस भौतिक जगत में हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी और मृत्यु के बाद आध्यात्मिक जगत मिलेगा। तो यह थी भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा और विधि। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। तो
आइए प्रिय भक्तों, अब सुनाते हैं आपको एकादशी के व्रत में एकादशी माता की आरती। जो भी भक्त सच्चे श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ एकादशी व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं और फिर भगवान की आरती करते हैं, जिससे भगवान विष्णु माता एकादशी अपने भक्तों पर प्रसन्न होके अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं और सुख तथा समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से, एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रही। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुधनि कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजिष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में, जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल में होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्र अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को
धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। हाँ, शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। तो बोलिए प्रेम से राधे राधे।